अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद के अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वापस लाने की क्या वजह थी, जज का इस्तफसार। वकील ने कहा तबीयत की नासाजी के बायस पाकिस्तान छोड़ा, तिब्बी रिपोर्ट दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। नवाज शरीफ अदालत पेश होना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। जज ने रिमार्क्स दिए। नैब कोर्ट का केस है, रिकॉर्ड आ जाए तो देख लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तली की हिमायत कर दी। कहा 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दें। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ कुछ देर में जद्दा से दुबई रवाना होंगे। लीगी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 2 रोज दुबई में साहबजादी के पास कयाम करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी जहाज हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होगा। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत कुछ देर बाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के नैब, अलकातिर और तोशाखाना केसेस में दरख्वास्त जमानत की कोर्ट लिस्ट कैंसिल कर दी। चेयरमैन पीटीआई के जेल में वकला, फैमिली और डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत की इंट्रा अपील की कोर्ट लिस्ट भी कैंसिल। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। अदालती अमले के मुताबिक आज सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत होगी। इंसाफ हो नहीं रहा, होता नजर आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई वकील नईम पंजोता का ट्वीट। कहा चेयरमैन पीटीआई की जमानतें अदबपेशी पर खारिज हुई, हालांकि वो जेल में कैद थे। फैसला बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी नहीं। साफिर केस की समाअत का जेल ट्रायल करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया जेल ट्रायल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। तहरीरी फैसले में दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद का जेल प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। सिफारती कोशिशें भी इसराइली बर्बरियत को कम न कर सकी। गजा के पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फिजाइया ने 24 घंटे के दौरान एक और अस्पताल और मस्जिद को निशाना बनाया। हिलाल अहमद के हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अल-कुद्स अस्पताल में 8000 पनाहगज़ीन मौजूद। गजा के जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में भी 2 घरों पर इसराइली फिजाइया की बमबारी। एक वाक़े में 27 और दूसरे में एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद और 15 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खान यूनुस में चलने वाले स्कूल पर भी बमबारी, कई अफराद शहीद। इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से बढ़ गई। 10,000 से ज्यादा जख्मी, 4500 रिहायशी इमारतें और 12,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह। मिस्र का गजा में इमदाद की फराहमी के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। इमदादी सामान की 20 ट्रकों पर मुश्तमिल पहली खेप कल रफा क्रॉसिंग के जरिए जनूबी गजा रवाना की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने रफा क्रॉसिंग खोलने की इजाजत इंसानी बुनियादों पर दी। बाइडन की इसराइल को जंगी कवानीन मद्देनजर रखने की हिदायत। इसराइल की मिस्र के रास्ते गजा में इमदाद की आमद में रुकावट न डालने की यकीन दहानी। अमरीकी हठधर्मी बरकरार। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की दूसरी करारदाद भी वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद ब्राजील ने पेश की थी। जंगबंदी की करारदाद पर 12 अरकान ने हिमायत में वोट दिए। वोटिंग में रूस और बरतानिया गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान का गजा अस्पताल पर बमबारी की बैनअ-अक़वामी इंक्वायरी और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा गजा फौजी मुहासरे में है, वहाँ बिजली, पानी और इंसानी इमदाद बंद है। इसराइल के तबाहकुन हमलों का 11वां दिन। इसराइल के अंधाधुन हमलों में गजा की आबादी को इज्तिमाई ज्यादती दी जा रही है। जिनीवा कन्वेंशन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी की हिमायत करता है। अफसोस सलामती कौंसिल जंगबंदी का मुतालबा नहीं कर सकी।
गजा के अस्पताल पर बमबारी को मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। जद्दा इलाके में फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। गजा में हमले बंद करने का मुतालबा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा, इस्लामी ममालिक मौक़िफ़ वाज़ेह करें, मुसलमान इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बाहर निकले। इस्लामी ममालिक पर यकीन है, फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात और चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट से भी मुलाकात करेंगे। दौरा चीन के दूसरे मरहले में अनवर हक काकड़ उर्मची के लिए रवाना होंगे। एक शख्स की वापसी के लिए जब हुर्रियत आइन और इलेक्शन को रोका गया, सिलेक्शन की सियासत ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर खारजा से मुतालबा है, फलस्तीनी अवाम के लिए आवाज उठाएं। कराची के शहरियों के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की सेमाही एडजस्टमेंट के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 231 पॉइंट्स के इजाफे से 49,663 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 29 पैसे का इजाफा। डॉलर की 279 रुपए पर ट्रेडिंग। रावलपिंडी में तीसरी बार पोलियो का सैंपल पॉजिटिव आ गया। 2 अक्टूबर को ढोक दलाल से लिए गए सैंपल में पोलियो वायरस पाए जाने का इंकशाफ। रावलपिंडी सिटी में पोलियो टेस्ट के लिए 3 नमूनों में 1 में वायरस पाया गया। महकमे सेहत रावलपिंडी की पोलियो सैंपल में वायरस की तस्दीक। महकमे सेहत रावलपिंडी और WHO का मुतासरा इलाकों में पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। रावलपिंडी में डेंगू वायरस के खतरनाक वार भी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में डेंगू वायरस की तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 2061 तक जा पहुंची। महकमे सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस से मुतासरा 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। मैपको रीजन में नादहंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक रोज में मजीद 141 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 96 नए मुकदमा दर्ज। मैपको जराये के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना आए। 23 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी बोले, मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाया जा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फिजाया की 14 मुल्की फिजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का मुआयना। जनरल साहिर शमशाद ने एयर चीफ की अफवाज पाकिस्तान के माबैन हमागी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मश्क शरीक फिजाई अफवाज को अपनी बेमिसाल महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को नुमाइंदा करने का एक मुनफरिद मौका फराहम कर रही है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मश्क के शुरका की पेशेवराना महारत को सराहा। वाशिंगटन में सैकड़ों यहूदियों का फलस्तीनियों के हक में कैपिटल हिल पर मुजाहरा। नीदरलैंड के शहर हैग में फलस्तीन के हक में रैली। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। शुरका ने फलस्तीन के हक में शदीद नारेबाजी की। कौमी खिलाड़ियों का फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। शोधा को खराज अकीदत। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फलस्तीनी परचम पोस्ट कर दिए। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। भारतीय टीम मेगा इवेंट में 3 मैचेस खेलकर अब तक नाकाबिले शिकस्त। बांग्लादेश ने भी टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेले, सिर्फ 1 मैच में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में कल शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें बेंगलुरु के
चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट में दोनों टीमें 10 बार टकराई, 6 बार जीत कैंगरूज के नाम रही, जबकि पाकिस्तान ने 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। वर्ल्ड कप के 16वें मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 289 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान 139 रन पर ढेर हो गई। That boat. It's like that they didn't understand who we were. I don't believe what I'm seeing. बर्लिन समर ओलंपिक्स में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स टीम की तहलका खेज कारकर्दगी। फिल्म द बॉयज इन द बोट का ट्रेलर जारी। शाही की स्पोर्ट्स फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में देख सकेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।